टू एवरीवन इन दिस चैनल। जैसा कि सभी लोग जानते हैं भारत का भूगोल चल रहा है और भारत के भूगोल में जो 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए गए थे, ये 30 क्वेश्चंस हो गए थे। अब 30 क्वेश्चंस के बाद पढ़ने जा रहे हैं 31वां क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें जो है क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखते हैं इसमें क्या है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित पूछा गया। भाई देखो क्वेश्चन को बड़ी एकाग्रता से देखना। इस पे जो क्वेश्चन आया है द्वीप समूह सहित का आया। कभी कभी क्वेश्चन जो आता है बिना द्वीप समूह के पूछा, यानी द्वीप समूह सम्मिलित न किया जाए और केवल जो है भारत की कुल तटरेखा की लंबाई पूछी जाए तो वो अलग होगा, और ये द्वीप समूह सहित पूछा जाए तो वो अलग होगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये मान लीजिए इंडिया का मैप है और यहाँ पर बात हो रही तटरेखा। तटरेखा उसको कहा जाता है जहाँ जहाँ पर समुद्र है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका जो द्वीप है यहाँ इनकी सब की लंबाई पूछी गई है। तो ये लंबाई है 7516 किलोमीटर। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। इसमें पूछा गया है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। इसमें ये पूछा गया है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियाँ हैं। तो ये हैं 28.8% पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 33। इसमें पूछा गया संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार, यानी मैदान पूछा गया है कितने क्षेत्रफल पर है। तो मैदानी विस्तार कितने तक है 44%, यानी 44% तक है। तो इसके बाद अब जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी, यानी ऐसे राज्य बताने हैं भारत में जहाँ जहाँ यानी जिस राज्य के किनारे किनारे समुद्र है उसको बताना है। तो ऐसे कुल जो है 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि किसी राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी, यानी ऐसा राज्य जिसमें समुद्र ज़्यादा हो, यानी किनारे किनारे समुद्र ज़्यादा फैला हो। तो अगर बात की जाए तो गुजरात है ऐसा। गुजरात जो है देख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं गुजरात कुछ ऐसे ऐसे करके है। ये जो टेढ़ा वाला भाग है, ये अगर इसको सीधा कर दिया जाए, ये गुजरात है, अगर इसको सीधा कर दिया जाए तो ये बिल्कुल ऐसा सबसे लंबा जाता है। यानी ऐसा राज्य जिसमें समुद्र सबसे ज़्यादा फैला हुआ है तो वो है गुजरात। भले टेढ़ा अगर सीधा कर दें तो सबसे ज़्यादा चला जाएगा, यानी क्षेत्रफल ज़्यादा चला जाएगा। इसके बाद अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। इसमें लिखा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। तो इसको क्या है कि स्टूडेंट्स को मैप में देखना पड़ेगा। मैप से अगर देख के करते हैं तो बहुत जल्दी लर्न भी होगा। तो इसमें पूछा है कितने राज्यों से होकर गुजरती, तो 8, और उनके नेम भी याद करेंगे स्टूडेंट्स मैप में देख देख करके कि कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं। तो 8 हैं, और उस पर जो है फिर क्या करना है कि मैप से देख के उनके नेम भी लर्न करने हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है आ चुका है। इसमें देखिए क्या करने वाले हैं। तो इसमें पूछा गया है कि भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है। बात हो रही है भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है, तो ये इंदिरा पॉइंट। इसके बाद 38 में पूछा गया इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जैसा कि पहले भी बताया, अगर लिख लिख के स्टूडेंट्स जो नोट बना बना के पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा याद होने वाला है। एक नहीं 2 बार पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा याद हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न है इसमें, ऐसे प्रश्न है कि अब तक के प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कहने का मतलब है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। इसमें पूछा है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी, जैसे कि सबसे लंबी बताया तो गुजरात की हो गई थी। अब जो है पूछा गया है ये सबसे छोटी, तो सबसे छोटी गोवा की, सबसे छोटी गोवा की। सबसे बड़ी समुद्र तट रेखा किसकी हो, तो है गुजरात की। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है। बात हो रही है स्थल सीमा, यानी कि जहाँ जहाँ ज़मीन है, मतलब कुल मिला के समुद्र नहीं है, ज़मीन की बात हो रही है, तो वो है बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। फिर बढ़ते हैं आगे। इसमें पूछा गया भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है, तो यह है प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा गया भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है। ये बात हो रही पूर्वी तट की, तो इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी की बात हुई है तो पूर्वी को किसके नाम से जाना जाता है, समुद्र तट जो कि समुद्र का किनारा है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं उसमें क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आ रहे हैं। इसमें पूछा गया है, देख सकते हैं स्क्रीन पर,
कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो ये है गोवा से दमन तक। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये गोवा से दमन तक। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है इसमें पूछा गया है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? बात यह है कि इस पे पूछा गया है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई, तो इसको बता देते हैं। देखिए आज से अगर बात की जाए, क्योंकि पृथ्वी आज की नहीं है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले की है, तो इसमें बात करें समुद्र की तो समुद्र उबड़ खाबड़ होता है। देखिए समुद्र के जैसे मान लीजिए पूरा समुद्र है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे बता रहे हैं हम, ये एक समुद्र हो गया, ऐसे कह रहे हैं, मतलब एक नक्शा बना रहे हैं, और ये समुद्र का ये तट हो, ये देखो स्थल हो गया। मतलब क्या है कि जहाँ पर समुद्र का पानी है ऊपरी भाग है और ये निचला भाग है, अच्छे समझना, ये निचला भाग है। तो ये निचला भाग जो होता है ये जो है ये बराबर तो होता नहीं है, ऊबड़ खाबड़ होता है, ऐसे कहीं कहीं मतलब ऊबड़ है कहीं खाबड़ है, ऐसे करके होता है। तो बात करें अगर लाखों वर्ष पहले की, तो यहाँ पर प्रवाल जीव था, एक प्रवाल जीव होता है, तो उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती, ऐसे ऐसे करके, और ये एक प्रवाल जीव जैसे आया, ये मृत हो गया, इसके बाद दूसरा, जब ये मृत हो जाता तो दूसरा प्रवाल जीव आता था, इसके ऊपर ऐसे बैठ जाता था, फिर इसी तरह, यानी ये कहाँ प्रवाल जीव जो है ऊबड़ खाबड़ जैसे समुद्र को बताया गया, तो ऊपरी स्थान पर बैठना शुरू होते थे। जैसे यहाँ पे एक बैठा, फिर आया एक और बैठा, फिर वो मृत हुआ, तो उसके बाद दूसरा सजीव आया, फिर वो बैठा, फिर वो मृत हो गया, ऐसे करते करते ऐसे करते करते ये देखिए यहाँ पर ऐसे ढेर से किलो ऊबड़ ऊबड़ ज़मीन पे था ये, ऐसा करते करते लाखों जब वर्ष बीत गए, तब क्या देखा गया कि यहाँ पर एक चट्टान बन गई, क्योंकि मृत है वो और यहाँ से ऊपर से दबाव ज़्यादा है, तो ये इतनी कठोर चट्टान बन गई, और ये चट्टान बनी कैल्शियम कार्बोनेट की। तो यही चट्टान जो है जहाँ जहाँ बनी वहाँ पर लक्षद्वीप समूह बन गए, और ये किसके द्वारा बने? तो प्रवाल द्वारा। शायद इस बात को समझ गए होंगे कैसे बने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। इसमें जो है पूछा गया है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप जो है यह अंडमान सागर में है। इस तरह जो 45 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो 46 जो है स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। तो इसमें ये पूछा गया कि कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। जैसा कि जानते हो कि जब श्री राम जी जो है श्रीलंका जा रहे थे तो पुल बना रहे थे, जैसे कि देख पा रहे हैं श्रीलंका, तो वहाँ पर क्या किया था कि एक शिवलिंग का निर्माण किया था, जिसका नाम जो है स्वयं रखा था राम जी ने, और नाम रखा था रामेश्वरम। तो उससे याद रहेगा स्टूडेंट्स को। तो उसके बीच में कौन सा द्वीप स्थित है, उसको कहा गया रामेश्वरम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। इसमें पूछा गया लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। तो लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या जो वो 36 यानी 36 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है। तो जो ये लक्षद्वीप 36 इसमें से केवल 10 पर मानव का वास होता है यानी। और इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो इसमें पहला मतलब 49 क्वेश्चंस क्या है कि भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम जाना जाता है। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो सफ़ेद पानी के नाम से सियाचिन को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? वहाँ पे बर्फ़ वर्फ रहती है खूब, तो बर्फ़ की वजह से सफ़ेद पानी के नाम से भी इस स्थान को जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है। जो चीन के अधिकार में उसको आक्साई चीन कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो उसमें लिखा है भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। तो शीत मरुस्थल की बात करें लद्दाख और जम्मू कश्मीर इस समय जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। पहले जम्मू कश्मीर केवल प्रदेश होता था। तो इस तरह से जो है केंद्र शासित प्रदेश टोटल जो हो चुके हैं 9 हो चुके हैं। पहले 7 होते थे, इनकी वजह से अब कितने हो गए हैं 7 + 2 = मतलब 9 हो गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो इसमें देखते हैं इस पर क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 52 जो स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें ये पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि भारत का देशांतर स्थिति क्या है। तो जैसे देख लेते हैं ये पूरी पृथ्वी है। तो यहाँ पर जो लंबवत रेखाएँ आती हैं ऐसे करके ये देशांतर रेखाएँ कहलाती हैं, और जो ये ऐसे होती हैं ये क्षैतिज रेखाएँ, इनको कहा जाता है कौन सी, अक्षांशीय रेखाएँ। तो अब बात समझ लेते हैं। पहले देखते हैं एक बार और कि जैसे समझ गए होंगे कि किसको क्या कहा गया है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे पूरी पृथ्वी है, ये पूरी भूमध्य रेखा है ऐसे बीचों बीच, और यहाँ पर कहीं पर इंडिया स्थित है। तो इसको कहा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, इसको कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में है। तो ये किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अब अगर ये देखिए अच्छा देशांतर रेखाएं ऐसे करके, तो इनकी नाप बनाई गई है देशांतर रेखाओं की। तो यही नाप इसने पूछा कि भारत का देशांतर स्थिति क्या है। तो ये जो नाप बनी है डिग्री में है, तो कैसे है 6807 डिग्री से 97,025 डिग्री तक है, यानी
अब इसके बाद जो है पूछा गया अगला क्वेश्चन 53, जिसमें भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर रॉन्ग आया है, गलत है, जैसा कि अभी बताया। अब कितने हैं, 9, तो 9 हैं इस समय केंद्र शासित प्रदेश जो है। कौन कौन से नए जुड़े हैं, जैसे कि पहले ही बताया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जुड़े हैं नए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। ये बांग्लादेश के साथ जो इस द्वीप के साथ विवाद चल रहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर, और इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 55 जो स्क्रीन पर आ चुका है, और इसमें देखिए क्या है, जैसा कि पहले भी बताया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, जैसे कि पहले भी बताया। जैसे ये देखते हैं, ये पूरा भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, इंडिया यहाँ पर है कहीं, तो ये देखिए इंडिया है, तो किस गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध में, देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखिए इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 56 में केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है। तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। अच्छे से लर्न करें स्टूडेंट्स। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 57, इसमें पूछा है किस राज्य को भारत के पहले नेफा के नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 57 भी कंप्लीट किया गया। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 को देखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 58 जो है स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें देखिए क्या पूछा गया, देखते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा गया केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। तो ये है दक्षिण अंडमान पर। तो ये किस पर स्थित है, दक्षिण अंडमान पर स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा गया, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी की 7 बहनों का भाग नहीं है। जैसे कि जानते हैं स्टूडेंट्स, जैसे पूरा इंडिया का नक्शा यहाँ पर है ऐसे, इसके बाद इधर जो है ऐसे, तो उत्तर पूर्वी की बात हो रही है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व। तो इधर जो राज्य हैं उनमें से 7 राज्यों को 7 बहनें कहा गया है। और इस पे ये पूछा कि कौन सा भाग नहीं है। तो देख सकते हैं सिक्किम और पश्चिमी बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल को उन 7 बहनों में शामिल नहीं किया गया है। बाकी इधर के जितने उनको किया गया है। उनके स्टूडेंट्स मैप में देख करके लर्न करेंगे कौन कौन से हैं, कमेंट में लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि लिखने से ही ज़्यादा याद होता है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। इसमें पूछा गया कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। तो वो 2303 डिग्री उत्तर, इनको लर्न करिए। 2303 डिग्री उत्तर जो अक्षांश रेखा है वो भारत को 2 भागों में बांटता है। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 60 भी समाप्त किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 देखने जा रहे हैं। तो देखिए 61 जो स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें देखते हैं पूछा क्या गया है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं। उत्तर भारत की बात हो रही है, ये कहलाते हैं भावर कहलाते हैं। इसके बाद जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इसमें पूछा गया है कि कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है। तो ये कोरी निवेशिका जो है कच्छ का रण यहाँ पर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, इसमें पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। जैसे कि नाम में त्रि लगा है, त्रि का मतलब 3 होता है। त्रिपुरा जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है, यानी कुछ ऐसा नक्शा बना है। नक्शे में देखेंगे, जाकर मैप में देखेंगे अगर, तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, तो देख सकते हैं मैप में। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 64 जो स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। तो जैसलमेर को जो है मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है। तो मालवा का पठार है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। इसमें पूछा गया अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है, विशेषता पूछा गया है। तो अरब सागर की बात हो रही है, तो इसमें जो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं, सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। उसमें देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन 67 आ चुका है स्क्रीन पर। इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि मैकान का पठार भारत के किस राज्य में। तो ये छत्तीसगढ़ में। जैसा कि कुछ कहना चाहेंगे कि पार्ट 1 इस भारत के भूगोल में बनाया गया, जिसमें जो है 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए गए थे। और ये चल रहा है पार्ट 2, और पार्ट 2 की स्टार्टिंग हुई है क्वेश्चन नंबर 31 से। तो 31 से देखना शुरू किया गया है यहाँ पर। लेकिन इसके पहले अगर 30 क्वेश्चन देख लेते हैं तो फिर 31 देखने का आनंद आएगा। इसलिए अगर जिसका पहला पार्ट यानी पार्ट 1 नहीं देखा है तो जा करके देखें, फिर ही जो है पार्ट 2 देखें। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। और इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो छोटा नागपुर किसका नाम है। छोटा नागपुर किसका नाम है। तो ये रांची के पठार को छोटा नागपुर भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। जैसे कि बताया कि पूरी पृथ्वी है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से यानी बराबर भागों में काटती भूमध्य रेखा उसको कहा जाता है। तो उसमें पूछा इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। तो कितनी दूर है। तो ये 876 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे कहीं पे भारत है, यहीं पे है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट यहाँ से यानी
यहाँ से कितनी दूर है, तो 876 किलोमीटर दूर है। अब जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, और उसमें देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 70 जो है आ चुका है स्क्रीन पर। इसको देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है कि भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए मैप में जाकर के अगर स्टूडेंट्स देखते हैं तो बहुत अच्छा लर्न हो जाएगा। चीन और भारत के बीच में अगर देखा जाए कौन कौन से राज्य नहीं पड़ रहे हैं, भारतीय राज्य की बात हो रही, तो देखिए कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है एवं मिजोरम है। इतने राज्य जो हैं भारत के ये राज्य हैं जो चीन के किनारे किनारे यानी चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। इसमें पूछा गया है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नाई मुडी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, तो सबसे पहले ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द दिया गया था। इस तरह जो 72 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 73 जो है स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था, तो ये था जम्बू द्वीप का। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन 74 की ओर। इसमें पूछा गया भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित। तो जो मानक समय, भारतीय मानक समय क्या है, इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान है, वहाँ से जो भारत का समय निर्धारित किया गया है। तो ये जो है अगर देशांतर से पूछा जाए तो कितने देशांतर पर स्थित है, तो ये है 82,036 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए क्या पूछा गया। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। आदम का पुल जो है बैरन एवं नारकोंडम के मध्य स्थित है। तो इस तरह जो 75 क्वेश्चन कंप्लीट किए गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 76 जो है स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, तो हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद है हैदराबाद का जुड़वा नगर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया थार भूमि कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 78 में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो ये एक ही राज्य केवल उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा राज्यों को अपनी सीमाओं से स्पर्श करता है वो है उत्तर प्रदेश। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 78 भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर, और इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 79 जो है स्क्रीन पर आ चुका है, ये देखिए। और इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 79 में है स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अभी सफ़ेद पानी आया था, तो सफ़ेद पानी में किसको, सियाचिन को कहा गया था। अब पूछा गया काला पानी, तो काला पानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 80, इस पर पूछा गया झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो झांसी नगर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग जो है सबसे लंबी सुरंग होती है भारत की। सबसे अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए घुमा के इस तरह कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो बताएंगे स्टूडेंट्स पीर पंजाल सुरंग है। अब ये पूछा जाए कि किस राज्य में, तो ये है किसमें, जम्मू कश्मीर में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 82 स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इसमें क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था, तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। जॉन रेडक्लिफ की बात हो रही, इन्होंने जो है पूरा नाम क्या है इनका, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा थी उसका निर्धारण इन्होंने किया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, कि चीन को भी करता हो, नेपाल को भी करता हो और भूटान को भी करता हो, ऐसा कौन सा राज्य, तो सिक्किम है जो तीन देशों को स्पर्श करता है, चीन को भी, नेपाल को भी और भूटान की सीमा रेखा को। अब जो क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, इसमें पूछा गया सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में, जो इस समय राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश इस समय कहा जाएगा ये। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 84 भी समाप्त किया गया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 85 की ओर, और उसमें देखते हैं उसमें क्या क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 85 आ गया है स्क्रीन पर। इसमें देखिए क्या है, दक्कन पास किसके मध्य स्थित है, तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86 में भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है। आज बात हो रही उत्तरी भाग की, तो उत्तरी भाग कहलाता है इंदिरा। बात करें दक्षिणी भाग की, तो इसको क्या कहा जाता था, यहाँ पर जो है तो उसको कहा जाता था इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है, इसको स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि बताया भी जा चुका है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही उत्तरी भाग, तो उत्तरी भाग को इंदिरा काल कहा जाता है और दक्षिणी भाग को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 देख रहे हैं स्क्रीन पर। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो आदम का पुल है जो मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करने वाला आदम का पुल है।
इस तरह क्वेश्चन नंबर 87 भी कंप्लीट हुआ। और अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। तो उसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है, जो कि स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो दक्षिण गंगोत्री जानने जा रहे हैं। तो अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है ये। दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए क्या पूछा गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है। यानी सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं पूछा गया है। तो सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, इसके बाद चौथा कौन सा, इसको स्टूडेंट्स बताएंगे। और स्टूडेंट से पूछा गया एक क्वेश्चन और इसी में हम ऐड करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य का क्रम क्या है। स्टूडेंट्स लिख के बताएंगे कमेंट में, अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लिखने से याद होता है। देखिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। इसमें देखिए क्या पूछा गया, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी। तो आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी जो है कुर्नूल थी, ये पुरानी राजधानी। इस तरह 90 क्वेश्चंस कंप्लीट किए गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। उसमें देखते हैं उसमें क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें देखिए इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें पूछा गया है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है। तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। तो यह सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 में क्या पूछा गया, मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है। तो मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र जो है उसको मालाबार तट कहा जाता है। सुने होंगे मालाबार नाम कभी न कभी, लेकिन आज जान लीजिए मालाबार किसको कहा गया। मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र, यहाँ पर पानी पानी भरा है, केवल जली है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को 94 की और। इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 94 जो स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इसमें क्या है। तो इसमें पूछा गया दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है। दक्कन का पठार देखते हैं कौन कौन से राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में। देख सकते हैं कितना मतलब कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। इसमें पूछा गया धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है। तो धारवाड़ का पठार जो है कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। इसमें पूछा गया नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो अब तक के बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में कहा जाएगा कि कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं बची जिसमें पूछा ना गया हो। भूगोल में ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में स्थित हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 96 भी कंप्लीट किया गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 97 जो है आ चुका है। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो इसमें पूछा गया है कि अन्नाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो इसके 2695 मीटर। अन्नाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी बताया गया, 2695 मीटर। इनको जो लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। और लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक नोट्स बनाए, अच्छी नोट्स बनाए और फिर उसको कई बार देखें। एक बार शाम को देखें सोते समय, एक बार उठने के बाद देखें, तो देखो कितनी जल्दी याद होता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। तो इसमें क्या पूछा गया, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं। राजस्थान में। तो अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। इसमें देखिए क्या पूछा गया, अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है। तो अरावली के पूर्व की ओर जो है बनास नदी निकलती। कौन सी नदी है, बनास नदी। इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 99 जो है कंप्लीट किया गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर और उसमें देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 100 जो स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है सीमा बनाती है। संकोसी नदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है तो वो नदी है संकोसी नदी। राज्यों की याद करें फिर नदी को। इसका तो क्वेश्चन नंबर 101 है। इसमें पूछा गया है भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था। ये टिथिस नामक समुद्र था। टिथिस नामक समुद्र था। जब थ्योरी बताई जाएगी भूगोल की तो सब बताएंगे वहाँ पर क्या कैसे है, कैसे हिमालय पर्वत बने, ये सब जो है डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। बहुत अच्छा। अगर इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं इनको पढ़ते हो बहुत अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करें। फिर इसके बाद अगर जब थ्योरी बताएंगे तो फिर देखना कितनी अच्छी भूगोल कंप्लीट होती है। कुल मिला के ये मान लीजिए कि वीडियो को पढ़ते पढ़ते ही यहीं पर पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत अच्छी भूगोल तैयार हो जाएगी। और जहाँ रहते हो, जिस देश में, जिस पृथ्वी में रहते हो, तो कम से कम उसका भूगोल तो मालूम होना चाहिए। क्या मतलब है रहने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। इसमें देखिए क्या पूछा गया, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है ये कब निर्धारित की गई थी। तो ये 15 अगस्त 1947 को, जब देश आज़ाद हुआ था तभी निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी निर्धारित, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन का आंसर दिया जा चुका है। स्टूडेंट्स उसको ज़रूर रिवाइज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
103 की ओर, और उसमें देखते हैं उसमें क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर ये आ गया है अगला यहाँ पर। इसमें देखिए क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं। तो ये उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है। ये भी बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मन्नार की खाड़ी में पम्बन द्वीप कहाँ पर है, ये मन्नार की खाड़ी में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन का मतलब बंदरगाह भी होता है, तो ये है पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसमें देखते हैं उसमें क्या है। तो क्वेश्चन जो है अगला आ चुका है 106। इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए इसको, इसमें है कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो ये है मुंबई में। कोलाबा पॉइंट कहाँ है, तो मुंबई में है। 107 देखते हैं कब निर्धारित की गई। तो ये 1896 में निर्धारित की गई। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। भारत के कितने देशों की सरहदें मिलती हैं। तो ये मिलती हैं 7। फिर अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं उसमें क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन अगला है जो 109, ये आ चुका है स्क्रीन पर। इसको देखते हैं इसमें क्या है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, यानी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, तब कौन सा ग्रहण लगता है। तब लगता है सूर्य ग्रहण। क्योंकि समझ सकते हैं कैसे, सब जानते होंगे, पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। इसमें पूछा गया है, इसमें देखिए क्या पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 ये देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 112 जो है स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें देखिए इसमें पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटा दिन कब होता है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात कब बराबर होते हैं। तो देखिए 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात जो है दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर होते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन अगला जो है। उसमें पूछा है ध्रुवों पर कितने माह के दिन व रात होते हैं। तो 6 माह के दिन व रात होते हैं ध्रुवों पर, चाहे उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव। इस तरह से फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। तो जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो यह है जम्मू कश्मीर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। इसमें पूछा किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी। क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी, जैसा कि पहले बताया, और सबसे छोटी किसकी तटरेखा। तो वो थी, किस राज्य की थी वो थी गोवा की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है। ये सूडान में है। कहाँ पर है, सूडान में। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसमें देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 118 आ गया है। देखिए इसमें पूछा गया है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली जो है ये केरल में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो यह है 8। कौन कौन से स्टूडेंट्स लिख के बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन है 120। इसमें पूछा गया भारत के खोजकर्ता कौन थे। तो वास्को डिगामा है। और किस सन में किया था। तो 1498 में। 1498 में इन्होंने खोज किया। तो चलिए यहीं से क्वेश्चन और बनाते हैं। अमेरिका की खोज किसने किया। तो अमेरिका की खोज किसने किया। तो स्टूडेंट्स बताएंगे, और किसने किया, किस सन में किया, सब बताना है लिख के कमेंट बॉक्स में। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आ चुका है। ये देखिए 121 इसमें पूछा गया है। देखते हैं क्या पूछा गया है कि भार रेगिस्तान किस राज्य में है। थार होना चाहिए यहाँ पे। तो ये राजस्थान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 122 भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ये भी हो चुका है एक बार, उत्तरी गोलार्ध में। रिवीजन हो रहा है कुल मिला के। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो देखिए रिवीजन है 366 दिन होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो 124 ये आ चुका है। इसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है। देखिए जैसा कि जानते हो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 9 हैं, और इनमें से दिल्ली भी है। लेकिन दिल्ली को किस नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय राजधानी तो वो है दिल्ली, यानी नई दिल्ली। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 125 में। इसमें क्या पूछा है ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसको पहले बताया जा चुका है। और इसमें ये कहा था कि कौन कौन से हैं वो राज्य। इनको सब जो है कंठस्थ करिए मैप में देख करके।
तो कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर इसका अगला क्वेश्चन 1 to 6 इसमें पूछा कि विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा, पूरे विश्व की बात हो रही, तो सहारा जो अफ्रीका में। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 1 to 7 की ओर। इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो ये रहा स्क्रीन पर, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से लिया गया है, जो पहले भी बताया जा चुका है। फिर 1 to 8 इसको देखते हैं, भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या, इंदिरा पॉइंट। इसके बाद बढ़ते हैं अगले और आखिरी क्वेश्चन में, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा काल। तो इस तरह से जो है पूरे क्वेश्चन भारत के भूगोल में समाप्त किए जा चुके हैं। जब इनकी थ्योरी पढ़ी जाएगी तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला। लेकिन सबसे पहले बता दें कि जितने भी क्वेश्चन हुए हैं अब तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन बार बार यानी रखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको जरूर लर्न करिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करिए। देखिए अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर कैसे बनेंगे, अगर शेयर करते हैं तो क्या होगा कि फिर थ्योरी पढ़ाने में आनंद आएगा, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेट होना ज़रूरी है सबको, आपको भी हम लोगों को भी। तो चलिए जो इस तरह कंप्लीट किया गया, इसके बाद फिर देखिए कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स उठाएंगे। तो